साथियों नमस्कार, जय हिंद। और राजस्थान पुलिस की फाइनल सिलेक्शन कड़ी में मेरे साथ अगला है अनुराग अपने जयपुर जम्मू आरामगढ़ के साइड से रहने वाले हैं, थड़ी गांव। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई इसका मुंह मीठा कराते, मिठाई लेके आया और ये भी केसर की, भाई देख सकते हो आप, ये आया मेडिकल करवा के। सबसे पहले मुंह मीठा करा देता हूँ भाई इसको सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम भविष्य की भी और वर्तमान सिलेक्शन हो उसकी भी। मेरा तो यही मानना है कि आगे और अच्छा करे और एसआई में सिलेक्शन हो इसका। पिछली बार मेरे पास फिजिकल किया था इसने और फाइनल मैच में रह गया था, अब की बार फिर आया था मेरे हॉस्टल में। तो अनुराग से मैं पूछना चाहूँगा कि इन्होंने किस तरह से पिछली बार मैच में रहे, तो क्या कारण था मैच में रहने का आपका, किस वजह से मैच में रहे थे? सर पिछली बार तो मेरिट में रहने का कारण ये था कि एग्जाम में पेपर सही नहीं गया था सर। उसमें लास्ट टाइम हमारी मैथ सब्जेक्ट आ गई थी, तो मैथ पहले से हमने शुरू में पहले सिलेबस में मैथ नहीं थी, तो बाद में लास्ट मतलब मैथ तैयार नहीं, तो मैथ की वजह से आपके थोड़ा नंबर कम बने। तो फिर आपने दोबारा तैयारी किया राजस्थान पुलिस की या अदर भी तैयारी की थी आपने? मैं राजस्थान पुलिस की कर रहा था। मतलब थोड़े शॉर्ट में बताओ, तो स्टडीज क्या रखी है आपने, मतलब किस तरह से मतलब पढ़ाई की, क्या कितनी घंटे प्रैक्टिस की, कितनी घंटे तैयारी की उसकी आपने एग्जाम के लिए? कितने घंटे सर? मैं सुबह लाइब्रेरी जाता था, सुबह मैं 6 बजे उठता था और 7 बजे समथिंग में लाइब्रेरी पहुंच जाता था। फिर वहाँ से 12 बजे लाइब्रेरी से मैं आता था और फिर जैसे खाना वाना खाकर और फिर मैं सोता नहीं था, तो मैं वहाँ पर चला जाता था लाइब्रेरी में वापस। फिर जैसे थोड़ी सी देर सो लिया, फिर उसके बाद में मैं शाम को 10 बजे आता था। फिर मतलब आपकी लगभग 8-10 घंटे की सीटिंग थी? 8-10 घंटे सर डेली। तो 8-10 घंटे में लाइब्रेरी में क्या करते थे आप? मैं सर सुबह डेली का फिक्स था कि मेरे को 3-4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो मैं हर सब्जेक्ट को जैसे 2-2 3-3 घंटे देता था। तो सुबह मैंने 2 सब्जेक्ट कर लिए, शाम को 2 सब्जेक्ट कर लिए, तो ऐसे करके मैं सिलेबस करता था। और पिछली बार में इस बार में तो यही था कि पिछली बार जो मैंने गलती की, जैसे मैंने मैथ नहीं पढ़ी थी, तो इस बार मैंने थोड़ी मैथ को सुधारा। पिछली बार थोड़ा साइंस में मैं वो था, तो इस बार मैंने वो सारी चीज़ें मैंने जो पिछली बार जो मैंने गलतियाँ की थी, इस बार मैंने सारी चीज़ें मतलब हर एक सब्जेक्ट को आपने वो दिया? हाँ, हर सब्जेक्ट। और बाद में लास्ट टाइम में आपने क्या किया, एग्जाम पास आई तब? एग्जाम पास में जब मैंने सिलेबस तो मेरा पहले हो चुका था पिछली बार ही, तो इस बार तो मेरा ये था सर जितनी बार जितना हो सके रिवीजन। लास्ट टाइम में तो मैंने जितनी बार हो सकता है ना जितने बार रिवीजन किया था, बार बार हर चीज़ को करंट को पढ़ना, सारी चीज़ें बस बार बार रिवीजन हो। मतलब 50 टेस्ट दिए थे मैंने लास्ट टाइम पे, और उससे पहले मैं हफ्ते में एक बार में टेस्ट देता था सर। हफ्ते में एक बार? तो उसके बाद में आपका एग्जाम पास हुआ और आप पिछली बार फिजिकल करके गए थे? हाँ सर। तो दोबारा क्या, अब कई बोलते हैं अब दोबारा आप दोबारा आए, तो आप दोबारा क्यों आए मेरे पास ही? ये सवाल का जवाब दो। दोबारा मैं इसलिए आया क्योंकि पिछली बार मेरे को रिजल्ट मिला था, इसलिए मैं दोबारा आया। और मेन कारण ये था कि जैसे हम जैसे गांव में करते हैं, तो गांव में तो ऐसे ही रनिंग कर ली, कभी एक्सरसाइज भी नहीं किया आज किया तो किया। आप यहाँ पर आने से डेली सुबह शाम जैसे एक्सरसाइज करना, तो सारी चीज़ व्यवस्थित रूप से चलती रहती है। अब पूछते हैं, जैसे मेरे पास कॉल आता, कमेंट आता कि सर आपने वैसे में बोला गारंटी से फिजिकल क्वालिफाई करा दूंगा, तो आप सच में गारंटी से करवा दोगे? और गारंटी किस चीज़ की है, किस तरह से गारंटी आप लेते हो, मतलब क्या है? कई बोलते सर फीस रिटर्न हो जाएगी क्या? तो फीस रिटर्न का तो ये है कि अपन इतनी फीस ले रहे जो कि अपना जो खर्चा बैठा उतना है, लेकिन गारंटी का मतलब अपना आप मेरे पास किया तो गारंटी अपना क्या उसका निष्कर्ष है कि गारंटी किस चीज़ की दी जाती है अपने? गारंटी सर इस चीज़ दी जाती है, जैसे मैं यहाँ पर आया तो मैं 4 घंटे 3-3.5 से 4 घंटे मैं सुबह वर्कआउट कराते हो आप, और शाम को भी 2 से 3 घंटे आप शाम को वर्कआउट कराते हो। जब कोई लड़का अगर इस अकेडमी में आएगा और वो 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को एक्सरसाइज करेगा, जो भी वार्म अप रनिंग वगैरह करेगा, तो उसका गारंटी से फिजिकल कैसे नहीं होगा सर, आप बताओ। हाँ हाँ, नहीं कई बच्चे पूछते कि सर गारंटी से करवा दोगे क्या? तो मेरा ये कहना होता है कि भाई आप मैं गारंटी से फिजिकल क्वालिफाई करा दूँ, मेरा वर्कआउट फॉलो कर लेना। तो आप मतलब आपने एक 1.5 गारंटी से सर ये यहाँ पर जो लड़का आएगा और एक्सरसाइज सारी चीज़ करेगा, तो गारंटी से उसका जरूर उसका फिजिकल होगा। और गारंटी है इस चीज़ की, जो लड़का एक दिन में 6-7 घंटे वर्कआउट करेगा तो उसका फिजिकल होगा सर, कंप्लीट होगा। अच्छा, ये बात। और कईयों का ये मानना है कि सर इतना बड़ा बैच है, राजस्थान पुलिस का 300 के आसपास बड़ा बैच था, कि सारे बच्चों पर कैसे ध्यान दे पाते? मेरे सुनने में आया था कि इतने बच्चों को ध्यान कैसे देता होगा। तो उसके बारे में तो मेरे साथ रहा, तो मेरे बारे में क्या राय है कि मतलब किस तरह से मैं हैंडल करता था बच्चों को? सर जैसे ही आप सुबह आते थे, तो आते ही आप वार्म अप कराते थे, तो जैसे अगर कोई लड़का पहले आया हुआ पहले अगर कल एब्सेंट हो जाता था पिछले दिन, तो आप शुरू में आते ही पकड़ लेते थे।
आप हर बच्चे पर ध्यान देते थे। जैसे हम एक्सरसाइज करते थे तो आपकी नज़र हर बच्चे पर होती थी। आपको पता होता था कि कौन कितनी एक्सरसाइज कर रहा है और नहीं कर रहा है। जैसे और भी कई सारे जो कोच होते हैं तो वो बस एक्सरसाइज करवाने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनको ऐसे ध्यान नहीं देते कि कौन बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपकी नज़र हर बच्चे पर रहती थी। और जैसे मेरा तो यही एक्सपीरियंस है कि मैं जैसे एक्सरसाइज करता रहता था तो आपको पता होता था कि इसने कितनी एक्सरसाइज की है नहीं की है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि हम जैसे इस बार 300 बच्चे थे, 300 के अगर 500 भी बच्चे हो ना तो आप सभी को हैंडल कर लो और आपकी सभी बच्चों पर नज़र रहे। मेरा मानना है कि अनुशासन और मतलब डिसिप्लिन। अनुशासन की तो बात यह है कि सर इस एकेडमी में जो हमने आपका जो अनुशासन और डिसिप्लिन जो देखा बच्चों में, और आपका जो अनुशासन था डिसिप्लिन था, तो वो इतना किसी एकेडमी में नहीं देखा। और जो हम ऐसे ऑनलाइन वगैरह देखते रहते हैं तो ऐसा तो किसी भी एकेडमी में नहीं था सर। अब मैं अगली बात आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप अपन ट्रायल लगाने जाते थे तो मेरे कई बार सुनने में भी आया था कि टाइमिंग गलत लगाता है, राउंड कम लगाता है, ज़्यादा लगाता है। तो तुम तो मेरे साथ थे, उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर उनको तो मैं सबसे पहले यही जवाब देना चाहूँगा कि हर मंडे हम जाते थे ट्रायल लगाने, तो वो सारी वीडियो बिना एडिटिंग किए हुए यूट्यूब पर है। हाँ, आपके चैनल पर है, बिल्कुल बिना एडिटिंग तो के। आप उनमें जाकर देख सकते हैं। अगर आपको शक हो कि अगर कोई लड़का जैसे कम लगा रहा है या फिर सर उसकी खुद ही बोल दिया भाई 12 हो गई तेरे, तो आप हर लड़के के जाकर गिन सकते हो। हाँ, लाइव वीडियो हाँ, लाइव वीडियो है तो उसमें आप हर लड़के के जाकर गिन सकते हो कितने राउंड लगाए नहीं लगाए। और अगर वो गलती करेंगे तो वो वीडियो में दिख जाएगी। वो तो और आपका जो जो डिसिप्लिन था, आप जो करवाते थे सारी, उनकी वजह से पूरा वीडियो में दिख जाएगा वो सारी चीज़ें। सही। वहाँ पे और भी स्टॉपवॉच तो लगती थी। हाँ, स्टॉप वो तो सर जैसे सारे लड़के सभी को अपने अपने लगाते रहते थे, आप जैसे सभी का एक साथ लगाते थे। और भी बंदे वो दूसरे, सर मैंने तो इतना तक देखा है दूसरी एकेडमी वाले थे वो खुद भी टाइम लगवाते थे, अपना टाइम लगाते हाँ, थे वो जो कि अपन लगाते हैं ना, तो वो जैसे गलत लगा रहा है या तो नहीं सही लगा रहा है, तो हाँ। सर वो खुद भी लगाते थे कि देखो ये झूठ बोलता है क्या। वो तो उनको भी पता है सारी चीज़ें। तो अगला मेरा सवाल है कि लगभग आपका क्या राय, अपने लगभग कितने बच्चे थे उस टाइम अपने? सर अपने 300 बच्चे थे, उसमें से सर 250 प्लस बच्चों का सर फिजिकल हुआ है। और वो जो सर रहे हैं तो मेरा तो मानना ये है कि सर उन्होंने चीटिंग किया। और वो जो या फिर वो लास्ट में जैसे 3-4 दिन पहले आए थे सर, उनका जैसे फिर कैसे फिजिकल हो। तो 250 प्लस बच्चे थे सर पूरे। और फाइनल अपना हो चुका है लगभग 120 प्लस। 120 प्लस हो चुका है। 120 प्लस हो चुका है भाई। हाँ सर। ये राजस्थान पुलिस का भाई लगभग पूरा हमारा वो था। आप मैं ये पूछना चाहूँगा जैसे आगे बैच आ रहे और दिल्ली पुलिस ऐसे CPO, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि ट्रेनिंग आए मेरे पास तो कि क्या उनके लिए क्या कहना चाहोगे, किस तरह से फिजिकल क्वालिफाई करेंगे? सर मैं तो जो आने वाले जो बच्चे हैं जो दिल्ली पुलिस के CPO के, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि सर जैसे मेरा 2 बार यहाँ से फिजिकल हुआ है तो मेरे को तो जैसे पूरा विश्वास है। तो आप जैसे जो भी बच्चे यहाँ पर जो नए आ रहे हैं वो निसंकोच होकर यहाँ पर आइए, यहाँ पर सर पर आप विश्वास कीजिए। सर का जो ट्रेनिंग शेड्यूल रहता है मंडे से लेकर सैटरडे तक, तो जैसे मंडे को जो एक्सरसाइज सर ने करवा दी तो वो अगले मंडे ही रिपीट होती है। जैसे ट्यूसडे को फिर अलग होती है, वेडनेसडे को अलग होती है, और फिर थर्सडे को अलग होती है, और फ्राइडे को जैसे हर दिन अलग अलग एक्सरसाइज होती है, और वो फिर अगले सप्ताह ही रिपीट होती है। वो कहने का मतलब ये है कि एक बार एब्सेंट हो गया बच्चा, वो मतलब वो एक्सरसाइज 7 दिन पीछे चला गया, वो एक्सरसाइज 7 दिन बाद रिपीट होती है। एब्सेंट हो गया वो फिर 7 दिन तक उसका सर फिर ऐसा ही रहता है उसका। तो मतलब आपका पूरा सारांश का मतलब ये है, आप ये कहना चाह रहे हो कि वर्कआउट ही अपना मेन जड़ है, इसका वर्कआउट ही मेन जड़ है। और मैं तो सभी को ही अब तो इन छोड़ देखे मन बोलना। बाकी मैं आने वाले बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि जैसे राजस्थान पुलिस में 250 प्लस बच्चे पास हुए हैं, और राजस्थान पुलिस की छोड़ा अब RPF में 120 प्लस बच्चे पास हुए हैं। रुक जाए वाली यहाँ रुक देख। बाकी तो मैं आने वाले बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि जैसे 250 प्लस बच्चे हमारे इस एकेडमी से राजस्थान पुलिस में पास हुए हैं। और जिस टाइम मैं फिजिकल के लिए आया था तो उस टाइम में दिल्ली RPF की फिजिकल चल रही थी, तो उसमें भी 120 प्लस बच्चे पास हुए हैं सर। तो और 120 प्लस बच्चे RPF में सर ये ऑल ओवर इंडिया में जो फर्स्ट एकेडमी है जिसने इतने बच्चे पास हुए हैं, जिसमें से कौन सी भी एकेडमी ले लो पूरी इंडिया में पहली एकेडमी है जिसमें 120 प्लस बच्चे पास हुए हैं। किसी एकेडमी से नहीं हुए, सही। हाँ सर। और सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप आइए और सर पर विश्वास कीजिए, और तो आप सर का रिजल्ट देख लीजिए, राजस्थान पुलिस में हो, RPF में हो, और आप चाहे दिल्ली पुलिस में देख लेना, चाहे CPO में देख लेना। साथियों, ये अनुराग का
व्यक्तिगत विचार थे सारे लगभग, और मैं सोचा कि आपको रूबरू करा दूँ इसे। ये मेडिकल करवा के फिर फाइनल होकर राजस्थान पुलिस से आ गया, क्योंकि ये मेरा पिछली बार किया तो ये अच्छा बता पाएगा। कई बच्चों माने कि सर आप विस्तार से बताओ हर चीज़ के, मतलब किस प्रकार से क्या चलता है, तो इसने सही बताया जो चीज़ें बताई। पर डे मेरा अलग अलग वर्कआउट चलता है, बस मेरी जड़ यही है। जय हिंद, जय भारत।